जो वुंड होता है उसका करना। तो डेली यूज़ में आता है, तो आप क्लिनिक पर आएंगे तो निश्चित बता दिया जाएगा, ठीक है ना। ये मैं विटामिन का इंजेक्शन दे रहा हूँ, आप इसे कोई वैक्सीन ना समझें, ठीक है ना। आप भी लगवा सकते हैं, कोई भी कमजोर हो वो हाथ खड़ा करके यहाँ आ सकता है, उसकी भी लगा सकता हूँ। अंदर 2 जने हैं बाजू में ही खड़ा है। आप इनसे कहो खड़े हो जाओ, कोई सब खड़े हो जाओ। तो सबसे पहले मैंने बता रहा था वैक्सीन जो सबकट रूट होता है, अंतस्त्वचा जो होता है वो कहाँ लगाया जाता है। आप पीछे हो जाओ थोड़ा, सबको दिख जाएगा वहीं पेड़ के पास। ऐसा क्या नाम है तुम्हारा? शिवपाल। शिवपाल, बाहर हो जाओ, कोई अट्रैक्ट बाहर, तुम सुस्त हो नए एज के नए हो, लेकिन ये देख रहे हो अरे नोटबुक ले लो, नोटबुक बाहर जाओ। तुम नए लड़का होने के साथ यहाँ बिल्कुल चुपचाप खड़े हो, बिना काम के हो, और बिना काम का आदमी फार्म नहीं कर सकता। तो नया लड़का एकदम वो रस इन्हें नहीं पकड़, तुम्हें अकेला में पकड़ता हूँ। तुम देख रहे हो कैसे पकड़ रहे हैं। चलो भगो भगो भगो, बाहर हो जाओ, हो गया पार। तो साथियों, मैं जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो क्या हो गया, आपको इंजेक्शन की जरूरत है? विटामिन ले लो। तो कोई नहीं, आप यहाँ आके बैठ जाओ आराम से, परेशानी है वाले भी है वो। तो रूट हमने ये डिसाइड जो किया है, ये कम से कम 10 से 20 साल के रिसर्च के बाद किया है। पर्टिकुलर पॉइंट, आप गाँवों में बड़े जानवर कोई पालता है, लार्ज एनिमल, उसके कोई वैक्सीन लगाने आता है तो उसे रूट नहीं, प्रॉपर रूट से नहीं लगाता, या गर्दन फट दिया और फैल दिया, वो बिल्कुल गलत रूट है। इसीलिए हमारे जानवर मरते हैं कि प्रॉपर वैक्सीन नहीं लगी, इम्यूनिटी डेवलप सही नहीं हुई, तो हमारा नुकसान हुआ। ये बहुत डिपेंड करता है कि रूट, सबकट रूट है जो, तो कोई भी वैक्सीन लगानी हो आपको जिस पर सबकट लिखा है वो कहाँ लगेगी। एक तो साइड डिसाइड करो, अगर लेफ्ट साइड लगानी है तो लेफ्ट साइड ही लगानी सारी वैक्सीन, और राइट साइड लगानी तो राइट साइड लगानी है, एक साइड ही लगानी है सब, ठीक है ना। ये नहीं किया कि यहाँ लगा दी, एक यहाँ लगा दी, एक यहाँ लगा दी, एक यहाँ लगा दी। आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि जो बकरी को कोई परेशानी आई तो वैक्सीन के कारण हुई कि कोई और कारण है। अगर एक ही जगह पर लगाओ तो निश्चित तौर पर आपको मालूम पड़ सकती है। तो सबका मैं बता रहा हूँ, ये आगे की टांग आप देख रहे हैं, आगे का पैर और ये पेट है, इसके नीचे ये लूज स्किन होती है, देखिए ये लूज स्किन में हम धीरे से निडल डालेंगे और ये हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि जो वैक्सीन हम इंजेक्ट कर रहे हैं वो यूँ रगड़ा जरूर लगाना है। अगर इस जगह को पॉइंट को क्यों चूज किया है कि आपने मालिश रबिंग करने में भी कोई लापरवाही बरती है तो चलाओ इसे, चलाओ बकरी को, तो देखो पैर से भी मालिश हो जाती है अपने आप। लेकिन जिस दिन वैक्सीन लगानी है उसने जंगल कहीं भी नहीं जानी है, चारा नहीं, जहीं ऑन साइड में ही आपको स्टॉल फीडिंग पर ही रखना है। ये मैंने बताया था सबकट वाला रूट। कुछ ऑयली वैक्सीन है, दिखाई नहीं दिया, ये बता रहा। देखिए ये पेट और आगे टांग के नीचे ये देख रही है, लूज स्किन है, इसमें आपको भारी कोई वो दवाई नहीं आएगी पकड़ने में। ये देखिए पकड़ लिया और धीरे से नीडल डाली और ये इंजेक्ट कर दिया। केवल स्किन के अंदर हो जाए, स्किन से अंदर हो, ऐसा मत करना उसके ये सेट से वो सेट, केवल ये स्किन सबका बता रहा हूँ घंटों से। ये स्किन अगर भेन में डालते हैं तो नीडल नीचे देख रहे हो, कहीं तो नहीं है, केवल स्किन के अंदर ही है। जी जी बिल्कुल। और मालिश अगर भेन के अंदर डालते हैं तो रबिंग करो, आपके भी लगाया जाएगा। ये बेन कहाँ से आ गई यहाँ पर? नहीं, यहाँ जैसे लगाए हैं वो चीज। तो इन्हें ट्रेनिंग माँ देना हो। तो दूसरा मैं रूट बता रहा था, इंट्रामस्कुलर, मस्कुलर मांसपेशियों में IM। तो उसके 4 रूट में बता रहा हूँ जिससे आपको कोई परेशानी न हो। ये अगली टांग की हड्डी देख रहे हैं आप, यहाँ आप टटोलोगे तो गर्दन पर भी हड्डी है, इससे 2 इंच आएंगे, यहाँ से 2 इंच गर्दन से ऊपर, 2 इंच इस हड्डी से यहाँ धीरे से निडल डालेंगे, कहीं नहीं टकराएगी। और ये इंट्रामस्कुलर बोथ साइड, लेफ्ट हो या राइट हो, ठीक है ना। तो हम इंट्रामस्कुलर उसको लगा सकते हैं। दूसरा, अगर हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ हमने कहीं यार गलत ना लग जाए,
कहीं ये ना हो जाए। तो हम यहाँ से आसानी से ये पूंछ पकड़ के, ये चारों तरफ हड्डी होती है इसकी, ये देखो पट्टा और ये सब पूंछ पकड़ के बीचों बीच में ये जो एरिया होता है ये मांस का होता है। यहाँ बता रहा हूँ मैं, चाहे राइट में है ना और चाहे लेफ्ट में, देख रहे हो, चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में, ये इंट्रामस्कुलर डीप जो ऑयली वैक्सीन आती है वो हमेशा इंट्रामस्कुलर डीप लगाई तो रेस्पॉन्स जल्दी होता है, इससे चेंज नहीं होगा। वैक्सीन तो एक ही साइड लगेगी, कोई भी चूज कर लो, नेक्स्ट वैक्सीन दूसरी साइड कर लें। लेकिन मान लो कोई यहाँ गांठ होती है, ये यहाँ गांठ हुई तो ये मालूम पड़ जाएगा एक ही साइड लगेगी, वैक्सीन हमारी प्रॉपर मालिश नहीं हुई, वैक्सीन फैल नहीं पाई या प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया होगा, कोई न कोई हमारी गलती रही होगी। समझ रहे हैं? प्रॉपर वैक्सीन यहाँ क्यों गांठ हुई कि प्रॉपर हमने उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया है या मालिश सही ढंग से नहीं की है, गलती हमारी ही हो सकती है। सर अगर लगाने में यदि गांठ बन जाए तो कैसे जाएगी वो? हाँ बिल्कुल पड़ जाएगी, क्योंकि सर अभी पिछली बार ऐसे ही हुआ था मेरे यहाँ 10 जानवर को। सर यदि गांठ बन जाती है तो कैसे जाएगी? मालिश नहीं हुई, आपने गलत लगाई, जो भी हो। अब मैं उस पर उंगली नहीं उठाऊंगा, क्या हुआ अगर गांठ मैं बता रहा हूँ प्रॉपर, मैंने आपको मालिश भी बताई है, हैं? 2 रगड़े लगाने ढंग के हथेली से, उंगलियों से नहीं। आदमी में जो करते हो गांठ बन जाती है, गर्म पानी लगाओ, यूँ करके बताओ, मैं 2-3 बार बताया ना, ये 2-3 रगड़े लगाने हैं, ऐसे ऐसे करके इससे करने हैं, या तो गांठ दवा बन फैल जाती है, जाएगी आदमी में immediate। होता है सेम चीज, वही चीज अपने होता है। दवा गोली कैसे लगाते हैं, गोली आ जाती है, हल्ला कम करें। जैसे ही हम बताते हैं तो क्या हो जाता है, गोली सी बन जाती है, ठीक है ना। और इंजेक्शन भी विशेष ध्यान रखा, सबकट बहुत ही ट्रीटमेंट के लिए इंजेक्शन कम लगाए जाते हैं, ना के बराबर। उसका कारण क्या है कि इन तीनों रूट के अलग अलग अपने अपनी क्वालिटी हैं। अगर सबकट लगाएंगे तो बहुत धीरे से दवा बॉडी में जाएगी, तो वैक्सीन इसी तरह से जाती है, इसलिए सब होता है, और ऑयली होती है तो इसलिए लगाते हैं कि वो दर्द ना करे। इंजेक्शन अगर हमने सबकट लगाया और सबकट रूट, इस पर सब पे लिखा रहता है दवा पर, रूट जहाँ पढ़ेंगे रूट और डोज सब लिखी रहती है ना, तो प्रॉपर देखें ऐसे। जैसे इस पे लिखा है विड्रॉल पीरियड की बात कर रहा था, देखो इस पे लिखा है मिल्क 5 डेज, मीट 15 डेज। अगर इसे फॉलो करोगे तो आपका फायदा है। और बाकी सब चीजें इस पर लिखी रहती हैं, रूट और IM, IV एंड SC, तो तीनों रूट लिखे हैं, ठीक है ना। तो ये हमें थोड़ा सा एक देखना है, सावधानी बरतनी है, घबराहट की कहीं आवश्यकता ही नहीं है। घबराने कहीं, अब कितने घबराओगे तो फिर कहाँ कर पाओगे, अपनी सहायता नहीं कर पाओगे। अरे थोड़ी हेजिटेशन होता है, ऐसी बात नहीं है, तो कब तक, पूरी जिंदगी लगता है नए नए को परेशानी आती है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम कभी सीखे ही नहीं कुछ। जितना आप इसमें नॉलेज गेन करोगे उतना ही आपको फायदा है? अब दवा पिलाई कैसे जाती है, एक आदमी वहाँ जाओ पहले, हैं? हाँ तो बस, अरे बोथ साइड तो बता रहा हूँ मैं, दोनों साइड, हाँ दोनों साइड। IV मैंने आपको बता ही दिया है, जहाँ से मैंने सैंपल लिया है। तो मैं तुम पे लगवाया जाएगा, मालूम पड़ जाएगा। आजा अभी बताएंगे, अभी वो शुरू नहीं हुआ है। थोड़ा ऊपर से स्पॉट बता दीजिए। अरे ये नहीं, देखो ये हड्डी है, यहाँ देखेंगे तो हड्डी है, यहाँ भी देखेंगे तो हड्डी है, ये भी देखेंगे तो इसके बीच का जो एरिया है, बीचों बीच का, यहाँ मांस होता है, प्रॉपर मांस होता है। कभी आप मीट खरीदने गए होंगे किसी दुकान पर, इसी एरिया का एक टांग लटकी होगी इसकी पूरे मांस की। तो इसमें कोई घबराहट, मैंने इसीलिए बताया थे कि आप आसानी से लगा लें। गर्दन पे अगर आप हेजिटेशन कर रहे हैं तो पीछे लगा लो, बीचों बीच में, चारों तरफ हड्डी है, ये तो टटोल सकते हो, इतना तो आप एहसास कर, फीलिंग कर सकते हो। तो बीचों बीच में दोनों साइड। अब बात दवा पिलाने की, एक सज्जन जाए वहाँ से कम पानी ले आए या मग्गा ले आए, यहाँ से पानी ये रहा मग्गा, तो वही लग रहा है, इसी मग्गे को यहाँ से लाए पानी भर के धो के। दवा पिलाने की भी एक टेक्निक है, दवा पिलाई कैसे जाती है, हमें रेस्पॉन्स कैसे मिलेगा, उस पर ध्यान दीजिए। नहीं कोई नहीं है। पहले हम यहाँ लगाते थे इंट्रामस्कुलर की, यहाँ जांग पर थाई पर। होता क्या है कि
निडल आपको डालने का एहसास नहीं होता कि हमें कितनी इंजेक्ट करनी है, और वो नर्व में चली गई तो विदिन 1 मिनट ये पैरालाइज हो जाएगी जी। इसलिए इसको हमने स्टॉप कर दिया है। गलत ढंग से लगाई गई इंजेक्शन 1 मिनट में ये पैरालाइज हो जाएगी और पैर खराब हो जाएगा, उसी समय मुड़ जाएगा। तो इसको हमने बैंड कर दिया है और ऐसी जगह को लगाना बता रहे हैं आपको जहाँ आपकी बकरी को कोई नुकसान ही नहीं पहुँचे। बता दूंगा, लगाएंगे फिर फ़ोन करके पूछेंगे सर इंजेक्शन लगाने पर ऐसा हो गया है, और होगा क्योंकि आपको एहसास ही नहीं है कि हमें कितनी डिटेल जाननी है, किस पॉइंट पर डालनी है। नर्व पूरे पैर में होती है। वो सर टिपिकल है नर्व पूरे, कोई बात नहीं। क्या ये रहा, देखो ये हड्डी है, अगर हम नेगेट डालेंगे तो निश्चित जाके टकराएगी और मुड़ेगी, और बाहर निकालेंगे तो मांस को खींचते हुए लाएगी। तो ये देखिए ये पूरा एरिया हड्डी का है, ये बीचों बीच में दोनों साइड मांस ही मांस होता है। और ये देखिए निडल का हिस्सा जो डालना है, अगर कोई वैक्सीन लगानी है तो 2/3 और इंजेक्शन लगाना तो आधा बस। और लगाने के समय पर मैं आपको एक और दवा पीछे तो नहीं बताओगे, कोई भी आपको वैक्सीन ये इंजेक्शन लगा रहे हैं तो ये इस जितनी आपको निडल अंदर डालनी है उतने तक आप अंगुली की सपोर्ट रखोगे। देखिए अगर हमें हाफ डालनी है तो हाफ पर उंगली रखेंगे, 1/3 डालनी है तो 1/3 तक रखेंगे, 2/3 डालनी है तो 2/3 पे उंगली रखेंगे, और जैसे इंजेक्ट करेंगे अपने आप निडल वहीं रुक जाएगी, उसके बाद प्रेस कर दीजिए। ये आपको टेक्निक इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कोई परेशानी नहीं आए। करते क्या है, यूँ खड़ी डाल देंगे ना यूँ निडल मुड़ भी सकती है। बकरी है, जब उसे पता है कि मेरे कुछ कर रहे हैं तो वो इधर उधर भी भागेगी, तो निडल मुड़ जाएगी, आपको इंजेक्शन नहीं लगेगा। तो क्या करना है, इस साइड लगना है तो पूंछ जरूर पकड़नी है आपको, कोई दूसरा नहीं पकड़ने आएगा, तो ये खड़ी रहेगी। और फिर जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको इंजेक्शन लगाना है सपोर्ट से, इंट्रामस्कुलर हो चाहे में इंट्रावेन लगाना हो चाहे सबकट लगाना हो, वहीं रुक जाएगी हैं। सबकट में क्या करना है, तू 1/3 डालनी है, इसके लिए भीतर ही तो करनी है। आप डालेंगे रुक जाएगी, मांस में जाएगी ही नहीं। ये सपोर्ट बहुत जरूरी है। सर मांस में रुक गई ना, अरे जाने से रुक गई तो प्रेस कर दो। क्या आप डालते ही रुकोगे ही नहीं, चलता ही रहेगा आपका हाथ। अरे जहाँ रुक गई वहां से प्रेस कर दो। ऐसा सिस्टम नहीं है कि निडल अपने आप चलती रहेगी, जितनी लंबाई डाल दो। कमर को काट करके हाँ अगर सबकट लगा रहे हैं तो 1/3 वहीं तक आप उंगली रख लेंगे। और इंट्रामस्कुलर लगा रहे हैं तो हाफ, डीप इंट्रामस्कुलर लगा रहे हैं तो 2/3। इंट्रामस्कुलर में 2/3 नहीं डीप इंट्रामस्कुलर में, डीप में मतलब अगर कोई वैक्सीन ऑयली है उसके लिए, इंजेक्शन के लिए हाफ बहुत है। इंजेक्शन के लिए किसी बीमारी के लिए लगा रहे हैं तो हाफ बहुत है, पर्टिकुलर उंगली की के लिए काय के 1/3 क्या क्या बोल डीप ऑयल के लिए 2/3 जो डीप जो डाल देते हैं 2/3। आप ही यहाँ नहीं है, बाकी सब हैं। थोड़ा सा धैर्य रखिए, वो वहीं मिलेंगी जब आप छोड़ के आए। थोड़ा सा धैर्य की आवश्यकता है। आप छुड़ाना चाहते हैं पर वो पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये भी मान लें आप। खड़े हो जाओ। तो दवा कैसे पिलानी है, चाहे वो पेट के कीड़ों के लिए दवा पिला रहे हैं, चाहे हम दस्त के लिए पिला रहे हैं, चाहे कोई विटामिन ओरली पिला रहे हैं, वो उसकी एक टेक्निक है। इसका मुंह खोलिए साहब, साइड से इन्हें खोलने दीजिए। 3 आदमी मुंह नहीं खोलेंगे, दवा पिलानी है तो खोलिए। एक अंगूठा और ऊपर से जबड़े पकड़िए, परेशान है तो एक विशेष ध्यान रखना है। एक साइड अगर हम लेफ्ट साइड से दवा डाल रहे हैं, देखिए सब बाहर वाले में लेफ्ट साइड से दवा डाल रहे हैं तो राइट साइड के गलफड़े पे पड़नी चाहिए, या राइट साइड में डाल रहे हैं तो यहाँ लेफ्ट साइड के पड़नी चाहिए। पर्टिकुलर करते क्या है, ये स्टेज बिल्कुल ऊपर करते, ये गलत स्टेज है, पूरा सीधे इसकी मिलती है और ऊपर से हमने किया क्या, यहाँ से लेकर दवा ठोक दी प्रेशर से, सीधे लंग्स में जाएगी और विदिन 1 मिनट में आपकी बकरी खत्म हो जाएगी। हो गया यूट्यूब पर दे रहा है। किसके यूट्यूब पर? आप ही के यूट्यूब पे सर, आप ही की वीडियो है। ये आप लोगों ने डाला, मैं नहीं डालता। देखिए अगर हम राइट साइड से डाल रहे हैं, देखिए कहाँ आप रह गए थे, तो लेफ्ट साइड के गड़बड़े की साइड पड़नी चाहिए।
और लेफ्ट साइड से डाल रहे हैं तो राइट साइड के गलत फड़े हुए दबा पड़नी चाहिए। करते क्या है गलती, ऊपर करो मुंह यूं ली सीधे एक चीज में लंच हो जाता है, ऊपर से बीच में से और लेके प्रेशर से ठोक दी दबा राइट में और राइट से डाल के लेफ्ट में। और स्टेज ये होनी चाहिए, ये इसकी स्टेज भी इस तरह से होनी चाहिए, सीधा नहीं होना चाहिए। ये तो परेशान है बहुत देर से इसलिए घबरा रही है बकरी। तो इसकी भी एक टेक्निक है, ऊपर मुंह नहीं करेंगे, सीधा इसी स्टेज पर रखेंगे जैसे वो होती है। लेफ्ट साइड से डालेंगे तो राइट साइड के ऊपर, लेफ्ट साइड से डाल रहे हैं तो राइट साइड पे पड़नी चाहिए, राइट साइड से डाल रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे दवा पड़नी चाहिए, तो आराम से निकल लेगी। क्यों निकालेगी, आप पकड़ नहीं रहे हैं क्या? जब तक मुंह खोल के रखिए ना। जीभ को दबा के रखना है, खुला रखना है। तो खाते हो तो निकल जाता है खाना बाहर, नहीं निकलता, पानी पीते नहीं निकलता, ये भी नहीं है। आप देख रहे हैं ना कहाँ निकाला इसने पानी, नहीं निकाला ना, सर ये वो निकलेगी। उसे समझाएगा कुछ अच्छी चीज आई है मेरे मुंह में, बाहर कब निकालेगी कि जब हम जबरदस्ती उसके मुंह को दबा रहे हैं। जैसे बहुत से गंवार करते हैं, उसको मुंह को दबाने लगती नहीं है क्या? आराम से दबाइए, देखो कहाँ परेशान कर रही है, तो परेशान कर रही है। करते क्या है, वो आलस होता है, उसका जबड़ा दबा दिया बड़ी जोर से, मुंह खोल देगी और फिर दवा डाल लें तो वो आपकी निकलेगी, बाहर करेगी दवा को। आसानी से मुंह खोलता है जानवर, एक आध परेशानी भी करता है, ऐसी बात नहीं है सब एक जैसे हो। सर जीभ को दबा के रखना है कि कुछ नहीं करना है, आप नहीं करना है? कोई टेक्निक एक्स्ट्रा ना लगाएं। गलफड़े पे दवा जानी है, जीभ से निकलेगी कैसे जब जीभ को दवा डालनी है तो? जीभ नहीं चलाएगी। कोई भी टेबलेट पिलानी है आपको, टेबलेट घोल के डालनी है इसी तरह से। कोई विटामिन पिलानी है तो कोई भी हो, लकड़ी का हो आपका, वैक्सीन जब दवा पिलाते हैं तो पर्टिकुलर उसकी मार्किंग होती है। लकड़ी के में डालोगे तो उसमें ml नहीं बने हैं जी, देख लोगे 10 ml जा रही है, 15 ml जा रही है। में सर ढरकी बोलते हैं उसको। हाँ हाँ सब जानते हैं हम, हमारे यहाँ उसी से पिलाते हैं। लेकिन जब कोई दवा पिला रहे हैं तो उसकी पर्टिकुलर एक मेजरमेंट होता है, ये कम इतने ml पिलानी है, तो नलकी से नहीं पिलेगी, वो इसी सिरिंज से ही पिलाई जाएगी। या ड्रेंचिंग गन आती है, किसी पे पैसा है तो आज उसमें जब आप चलोगे ना ट्रेनिंग करके बाद जाओगे तो इतने सजेशन आएंगे कि फलानी ऑस्ट्रेलिया से ये गन मिल रही है। जो ग्रुप बना लेते हैं फिर देखिए कितना परेशान करते हैं, इतने सजेशंस आएंगे जो जिन पे कुछ नहीं आता, सजेशंस बहुत आते हैं, वो आप परेशान हो जाओगे। इतनी मशीनें आपको उसमें मिलेंगी, अभी ट्रेनिंग कर लो, इन्हीं लोगों में से खोज खोज के आपको बता देंगे ये खरीदो वो खरीदो, ऐसे डिपिंग करो, ऐसे फलाना करो, ऐसे करो, आपको सजेशंस मिल जाएंगे सब। ड्रेंचिंग गन आती है, मुश्किल से 2-4 बार चलती है, जाम हो जाती है फिर फेंकनी पड़ती है, और आती है कई हज़ार की। तो मैं बोर नहीं बता रहा, आप कॉमर्शियल फार्म में कम से कम खर्च में, कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कैसे पा सकते हैं, अच्छे से अच्छे उत्पादन कैसे पा सकते हैं। जितना कम खर्चा करोगे और सावधानी बरतोगे, केयरलेस होगी तो आपका नुकसान होगा, मेरा नहीं होगा। क्या होगा? केयरलेस होगी तो क्या नुकसान होगा आपका। वो एक एस्पेक्ट इसमें है नहीं, मैं पीछे बताऊंगा डिपिंग का, जो एक्टोपैरासाइट को मारने के लिए उससे पहले ट्रायल करवाएंगे। वो सबसे पहले हाथ खड़ा करेंगे, कौन अच्छा सीख गया वो अंदर आए, और कोई बाहर से गाइडेंस करेगा उस पर भी 200 रुपये फाइन होगा। अंदर वाला अब आए